हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जेएमएम के स्थापना दिवस पर एक्शन में दिखे हेमंत सोरेन। कहा, नियुक्तियों की बौछार करेंगे, गलत करने वाले नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के युवाओं को नौकरियों के ढेर सारे अवसर मुहैया कराएगी। वर्ष 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा। सरकार के निशाने पर वैसे अधिकारी हैं जो गलत व भ्रष्ट कार्यों में लिप्त हैं। ऐसे अधिकारियों के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। झामुमो के 42वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बातचीत में अपनी योजनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रोजगार के नए आयाम खोले हैं और नई नीतियां बनाई जा रही है। राज्य में पहली बार झारखंड लोक सेवा आयोग की नियमावली बनाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षक संगठन के आंदोलन का दिखा असर। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी, रविवार को होगी पढ़ाई। झारखंड के प्रारंभिक स्कूल में पहले की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगा, वहीं रविवार को कार्य दिवस होगा। इस आशय का शुद्धि पत्र झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षक निर्देशनालय ने जारी किया है। सरकार के इस निर्णय का हजारीबाग के विभिन्न शिक्षक संगठन नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए आंदोलन की जीत बताया। निर्देशक भुवनेश प्रताप सिंह के अनुसार शिक्षक संगठनों के लगातार मांग के बाद निर्णय लिया गया है। पहले की तरह प्रारंभिक स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगा, वही रविवार को कार्य दिवस होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट हुई जारी। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी किया। बोर्ड परीक्षा 4 मई से 10 जून तक ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। उम्मीदवार शेड्यूल जारी होने के बाद वेबसाइट पर cbse.nic.in के माध्यम से डेट शीट चेक कर सकते हैं और डिटेल डेटा से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से होगा। परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आग लगने से 17 घर जले, लाखों का नुकसान। साहिबगंज मकलमपुर पंचायत के भोला माझी टोला में सोमवार की रात आग लग गई। इसमें 17 घर जल गए, लाखों की संपत्ति बर्बाद होने का अनुमान है। आग उस समय लगी जब ग्रामीण सोने की तैयारी कर रहे थे। बताया गया कि सबसे पहले कोयल रविदास के घर में आग लगी। लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आसपास के लगभग 17 घरों को चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलती देख इसकी सूचना सदर एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर व मुफस्सिला थाने की पुलिस को दे दिया गया। पुलिस अग्निशामक दस्ते के साथ रवाना हुई। हालांकि गाड़ी पहुंचने से पूर्व ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। वही पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। आग कैसे लगी यह पता नहीं चल पाया है। देर रात घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त रामनिवास यादव ने सदर सीओ की रिपोर्ट करने व पीड़ितों को राहत व मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता से हाथ मिलाने को हेमंत सोरेन तैयार। कहा, राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हमारे समान विचारधारा की है। पश्चिम बंगाल में भाजपा षड्यंत्र के तहत बिसात बिछा रही है। अभी की हालत में भाजपा को रोकना जरूरी है। ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से अभी कोई बात नहीं हुई है। राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर है। झामुमो व तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके संकेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका में झामुमो के 42वें स्थापना दिवस समारोह में दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकना जरूरी है। इसके लिए पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 फरवरी को होगी लिखित परीक्षा। पाकुड़ जिले में स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर बहाली को लेकर लिखित परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। शहर के धनुष पूजा महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा को लेकर केंद्र पर सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 दिन पहले ही डीडीसी अनमोल कुमार सिंह व डीएसआई दुर्गा नाथ झा ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यमराज बोले हेलमेट पहनो नहीं तो यमलोक ले जाऊंगा। पूरे देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड के लातेहार में भी यह अभियान पूरे जोरों शोर पर चल रहा है। लोगों को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन कर जागरूक करने को लेकर मंगलवार को नुक्कड़ नाटक आयोजन किया गया। मंगलवार को जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय लातेहार के निर्देश पर यादव कला जंत्र के लातेहार बाजार क्षेत्र में एवं सिकनी के समीप नुक्कड़ नाटक का आयोजन को लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक में यमराज का रूप धारण कर कलाकारों ने सड़क पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल का परिचालन करने वाले चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया, उनका पालन करने की अपील की है। यमराज ने कहा कि मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहने तो तुम्हें यमलोक ले जाऊंगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में युवती की हत्या का खुलासा, प्रेमी ने ही दोस्तों के साथ मिलकर कर दी थी हत्या। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में 26 जनवरी को डुमरी थाना के पुटरुगी गांव की 18 वर्षीय जोयसी मिंजा की हत्या का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। जोयसी की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। जोयसी का दो युवकों से प्रेम था। इससे नाराज होकर पहले प्रेमी परवीन मिंजा ने अपने दोस्त चार्ल्स मिंजा से मिलकर जोयसी की हत्या कर दी थी। मृतक जोयसी का शव चैनपुर से 1 किलोमीटर दूर उकड़ा पहाड़ से पुलिस ने बरामद किया था। चैनपुर अनुमंडल के एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर बताया है कि जोयसी मिंजा हत्याकांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल लाइन निर्माण में लगी कंपनी के बेस कैंप पर अपराधियों ने किया हमला, 3 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के भदानी नगर ओपी क्षेत्र में रेल लाइन निर्माण में लगी कंपनी के बेस कैंप पर अपराधियों ने हमला किया था। अपराध के महज 48 घंटे के अंदर ही जिले की पुलिस ने न सिर्फ कांड का उद्भेदन किया है बल्कि 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार भी किया है। इस मामले की जानकारी एसपी प्रभात कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में दी है। एसपी ने बताया कि पतरातू प्रखंड के भदानी नगर ओपी क्षेत्र अंतर्गत रेलवे के दोहरीकरण कार्य में मेसर्स अलाइंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी लगी हुई है। उसके बेस कैंप में 30 जनवरी की रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान अपराधियों ने वहां गोलीबारी भी की थी। इसी के महज 48 घंटे के अंदर मामले के उद्भेदन के साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा ने एससी मोर्चा को किया आगे, फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के धनबाद ग्रामीण जिले की ओर से राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हेमंत सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ में हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोतीलाल मुर्मू ने की। संचालक जिला महामंत्री रविदास मरांडी ने किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव में जनता को जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। चाहे 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात हो और नौकरी नहीं दे पाने पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट मुक्त बिजली देने की बात हो, या फिर सभी गरीबों को सभी सुविधाओं से युक्त 3 लाख लागत की घर देने की बात हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूजीसी नेट एग्जाम की डेट शीट हुई जारी, जानिए कब होगा एग्जाम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा वर्ष 2021 की यूजीसी नेट परीक्षा मई में कराई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा मई में यूजीसी नेट परीक्षा 11 चरण में आयोजित की जाएगी। बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार असिस्टेंट लेक्चरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आयोजित की जाती है। यूजीसी नेट परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो को 2 फरवरी 2021 से शुरू कर दिया गया है। साथ ही आवेदन की तारीख 2 मार्च है। आवेदन फीस 3 मार्च तक जमा किया जा सकता है। मालूम हो कि एडमिट कार्ड nta.ac.in पर परीक्षा शुरू होने से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 फरवरी को गुमला के सिरासिता में लगेगा मेला। 7 राज्यों से आदिवासी समुदाय के हजारों लोग का होगा जुटान। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड में सिरासिता नाले और ककडोलता आदिवासी समुदाय की उत्पत्ति स्थल मानी जाती है। 1000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ पर स्थित यह स्थल आदिवासी समाज की आस्था और विश्वास से जुड़ा है। यहाँ हर साल फरवरी महीने के प्रथम गुरुवार को सामूहिक धार्मिक पूजा अर्चना शाह मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में बिहार, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के अलावा झारखंड के विभिन्न जिलों से 20,000 से अधिक आदिवासी शामिल होते हैं। बड़ी खबर की बात करें तो बाल विवाह रोकने को जागरूकता अभियान चलाएं। दुमका जिले में सदर प्रखंड के सभागार में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड सा बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। वीडियो ने कहा कि अनाथ व दिव्यांग बच्चों को सरकारी सुविधा देने में पूर्ण सहयोग किया जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बाल विवाह, उत्पीड़न, तस्करी जैसे मामले रोकने हेतु ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चाइल्ड लाइन 1098 की जानकारी के लिए दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक एवं स्कूलों में छात्रों को जागरूक करने आवश्यकता होती है। कहा कि दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी होती है, इसलिए अब सप्ताह में 1 दिन प्रखंड स्तर पर सेमिनार का आयोजन कर सभी के आवेदन लिए जाएंगे और जल्द ही उन्हें प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मचारी आज मनाएंगे विरोध दिवस, करेंगे प्रदर्शन। केंद्रीय सार्वजनिक संगठन एवं फाउंडेशन के आह्वान पर 3 फरवरी यानी आज बैंक कर्मचारी विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध और अपनी 4 मांगों को लेकर शाम 5 बजे कर्मचारी पीपी कंपाउंड स्थित यूको बैंक के मुख्य शाखा के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान आम बजट में केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण, बीमा उद्योग व विदेशी निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की संपत्ति को
को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को बैंककर्मी विरोध करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।